औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों आदाब, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो हमारा है वो है डेटा हैंडलिंग। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। यानी कि एक हफ्ते की बारिश जो है एक शहर की रिकॉर्ड की गई है कि कितनी बारिश जो होती है ये मिलीमीटर्स में मेजर की जाती है। तो हर डे का जो रेनफॉल है उसको मेजर किया गया है। जैसे कि डेज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं मंडे से लेके संडे तक। तो मंडे के दिन जो रेनफॉल था इस सिटी का, इस शहर का, वो 0.0 यानी कि कुछ नहीं, कोई बारिश नहीं हुई। ट्यूसडे के दिन 12.2 मिलीमीटर की बारिश हुई। वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर, इसी तरह थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0। ये रिकॉर्ड की गई है बारिश या रेनफॉल एक शहर की पूरे हफ्ते के लिए। अब क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबो डेटा। ये हमारा पहला पार्ट है। यानी कि हमने इस पूरे डेटा का जो डेटा दिया गया है बारिश के बारे में किसी शहर के एक हफ्ते के लिए, तो इसका हमने रेंज निकाल के देना है। क्योंकि बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि रेंज जो है ये क्या होता है। रेंज का मतलब एक्चुअली है कि हाईएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा लोवेस्ट वैल्यू, जो निकलेगा उसको रेंज कहते हैं। तो इस पहले पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो हम लिखने जा रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबो डेटा। तो सबसे पहले हम इस डेटा को देख लें और इसमें से हमारे पास दो तरीके हैं कि इस पूरे डेटा को देख लें कि किसी ऑर्डर के तहत हम इसको रखें, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बाय टेकिंग द अबो डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा आप देख लो। करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको। तो 0.0 शाबाश, फिर से 0.0, फिर 1.0 शाबाश, 2.1, 5.5, 12.2 एंड 20.5। तो दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि रेंज हमने निकालना है। वो देयरफॉर रेंज जो है वो बराबर होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल। तो हाईएस्ट वैल्यू इस पूरे डेटा के अंदर 20.5 है और लोवेस्ट वैल्यू जो है 0.0 है। तो जब इसको सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो वहाँ पे हमें 20.5 ही निकलेगा। और ये किस में आ जाएगा हमारा रेंज, ये भी मिलीमीटर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, शाबाश। इसको आप पहले लिख भी सकते हैं कि ये मिलीमीटर्स में है। ठीक है ना। तो ये था हमारा रेंज, ये था हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन जो है हम लिखने जा रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट कहता है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो हमने मीन रेनफॉल निकालना है इस पूरे हफ्ते के लिए। तो मीन रेनफॉल हम किस तरह निकालेंगे, हम इस मंडे से लेके बराबर संडे तक हम इस पूरे
रेनफॉल का जो है सम निकाल के देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ द डेज, दैट इज इक्वल टू 7। तो डिवाइड बाय 7, यानी कि मीन रेनफॉल जो होगा दैट इक्वल टू, सॉरी बताओ आप, हाँ, तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड बाई इसको करेंगे हम किससे, नंबर ऑफ द डेज, दैट इज इक्वल टू 7। तो जब इसको हल किया जाएगा तो इसका रिजल्ट जो है दैट कम्स आउट टू बी 5.9। तो 5.9 जो है इसका मीन रेनफॉल निकलेगा इस सिटी का, इस शहर का, इस हफ्ते के लिए। अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो हम देख लें, उसका सॉल्यूशन हम लिख लें कि तीसरा पार्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है। तीसरा पार्ट कहता है हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि हमने देखना है कि जो मीन रेनफॉल निकला हमें, जैसे कि 5.9 अभी हमने निकाल के लाया, तो आपको बताना है कि कितने दिन जो रेनफॉल था वो इससे भी कम था, मीन रेनफॉल से भी कम था। तो आप इस पूरे डेटा को देख सकते हैं ज़रा, 5.9 से कम क्या है, शाबाश, देखो मंडे है 0.0 है, शाबाश, उसके बाद ट्यूसडे को तो ज़्यादा है, वो तो 12.2 है, वो नहीं आएगा। 5.9 से कम जो आएगा तो 2.1 भी आएगा, 0.0 भी आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये 20.5 है फ्राइडे का, ये नहीं आएगा। तो 5.5 भी आ सकता है और 1.0, यानी कि आपको अब लिखना है कि कितने दिन आते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 दिन इस हफ्ते के अंदर जो रेनफॉल था वो एवरेज रेनफॉल से भी कम था। तो आपको लिखना है फॉर 5 डेज, ये तीसरे पार्ट का सोल्यूशन है, फॉर 5 days the rainfall was less than the average rainfall, ठीक है ना। और वो डेज कौन से हैं, द डेज आर, शाबाश, मंडे है, आप देख सकते हैं डाटा के अंदर 0.0 है, और वेडनेसडे है 2.1 है, शाबाश, थर्सडे को देख लो आप 0.0 है, और सैटरडे को देख लो 5.5 है, तो ये भी 5.9 से कम है, और है लास्ट में संडे 1.0, सॉरी। तो दिस वाज द पार्ट नंबर एंड थर्ड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें पूछा गया है हमें कि the heights of 10 girls was measured in centimeters and the results are as follows, यानी कि 10 लड़कियां थी, उनकी हाइट मेजर की गई है सेंटीमीटर्स में, और जो रिजल्ट हमारा निकला है वो नीचे दिया गया है। जैसे कि पहली लड़की जो है वो 135 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, दूसरे की 150 है, 139 है, 128 है, 151 है, इसी तरह लास्ट लड़की जो है 10th लड़की, उसकी हाइट जो है वो है 141 सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे टॉलेस्ट गर्ल जो है, जो लंबे कद की लड़की है, उसकी हाइट क्या है। इसी तरह दूसरे पार्ट में कहा गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी कद की लड़की है उसकी हाइट क्या है। फिर व्हाट इज़ द रेंज, रेंज क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का, हाइस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स, मीन हाइट क्या निकलेगी इन गर्ल्स की। तो इस पूरे हाइट को जो है ऐड सम करके हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 10 है, तो जो वहाँ निकलेगा रिजल्ट हमारा वो इसका मीन कहलाएगा। और चौथा पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट्स, यानी कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है वो ज़्यादा है मीन हाइट से। तो मुझे लगता है यह क्वेश्चन आप खुद कर सकते थे, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन यहाँ नोटबुक पे लिखा है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला पार्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, तो टॉलेस्ट गर्ल हमें कैसे निकलेगी, ये हम डेटा को देख के बता सकते हैं। तो इससे पहले कि हम डेटा को देख लें, हमारे पास दो तरीके हैं जो अभी मैंने आपको कहा था कि एक तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के ज़रिए हम लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर के ज़रिए हम डेटा को रख सकते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी हाइस्ट वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू निकालने की। तो हम इसको लिखेंगे
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो हम इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट वी अरेंज द डेटा, फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन, लिखो आप असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। ज़रा लिख लो सबसे छोटा कौन है इसमें, शाबाश, हाँ बताओ। 128, तो 128 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 132, 135, 139, 141, 146, 149, 150। इसी तरीके से आ गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और कौन है इसमें, 151, शाबाश, और 143 भी था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, शाबाश आया। अब इसको आप देख सकते हैं कि टॉलेस्ट गर्ल जो थी इसकी हाइट क्या थी, शाबाश। तो सीधी सी बात है 151, इसको लिखना है द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस तरह व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, दूसरा पार्ट जो है इसका सोल्यूशन, द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज, बताओ, द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128 सेंटीमीटर, तो वो पहला ही है, ठीक है ना। फिर रेंज, व्हाट इज द रेंज, तो रेंज क्या निकलेगा, सॉरी, रेंज इक्वल हाइस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो रेंज किसके बराबर आएगा फिर, 151 माइनस 128, 151 को 128, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, शाबाश, 23 सेंटीमीटर जो है ये इसका रेंज बन जाएगा। अब इस तरह इसका मीन हाइट निकाल के देना है, तो वो भी आसान है, आप इस पूरे डेटा को ऐड कर सकते हैं और डिवाइड बाय 10 जो निकलेगा दैट विल बी द मीन। और उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, तो आपको उस मीन से देखना है कि कितने लड़कियां ऐसी हैं कि जिनकी हाइट जो है वो ज़्यादा है इस मीन हाइट से, ये भी आप देख सकते हैं इस पूरा डेटा के अंदर जब आप मीन इसका निकालोगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये 2 पार्ट्स ये आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये पहली एक्सरसाइज थी इस डेटा हैंडलिंग की, ये भी मुकम्मल हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से आप इनको प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से समझ लो और इनको नोटबुक पे आप लिख लो।